बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो 10 बज चुके हैं दिन के और मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूं। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। सभी दोस्तों को बुला लीजिए। पेपर डिस्कशन होने जा रहा है और इसमें मैं यह बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए थे वो कौन कौन से आपके मॉडल पेपर से फंसे थे। तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके मॉडल पेपर से सीधे के सीधे उठा लिए गए हैं मेरे भाई। तो एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आपको ऐसे प्रश्न पत्रों को दिखा रहा है जिनसे लगातार मेरे मॉडल पेपर से ही प्रश्न आ रहे हैं। तो ऐसे में अपनी तैयारी को एक प्रकार से नवीनता नवाचार की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें शुक्ला स्टडी पॉइंट को और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं के पास, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ जो पढ़े वह सही पढ़े और एक प्रकार से एक निश्चित दिशा की ओर पढ़ें और निश्चित क्रम में पढ़ें, ताकि आपको एक निश्चितता के हिसाब से अंक भी प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से अपने अंक को अच्छा बढ़ाने के लिए, अपने अंक को अच्छे मार्क्स मतलब कि एक प्रकार से अच्छे अंक में तब्दील करने के लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं और अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों के साथ मेहनत करता हूं, जितनी मेहनत आप करते हो उससे 2-3 गुना मेहनत करता हूं। उसके बाद में मैं सारी चीज़ों को बताता हूं आपको। ओके, चलिए देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया था। बात करेंगे आज आर्थिक भूगोल की, यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। इकोनॉमिक ज्योग्राफी या इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो होती है उससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पेपर 1 का नाम है, आपके यूनिवर्सिटी की बात की जाए किसी भी विश्वविद्यालय की, अधिकतर विश्वविद्यालय जब भूगोल आप पढ़ते तो BA सेकेंड ईयर में जब आप जाते हैं तो फर्स्ट पेपर आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी अर्थात आर्थिक भूगोल होता है और द्वितीय जो पेपर होता है वह भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी होता है। अब इंडियन ज्योग्राफी का पेपर जैसे होगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा और जिसका भी पेपर हो जाता है आपके किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंध रखते हैं, अगर आपका पेपर होता है तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर आप जो है मुझे पर्सनल SMS करके उसको सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सेंड कर दीजिए और चाहे तो आप जो है व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं और एक प्रकार से सभी लोगों को एक प्रकार से जितने भी पेपर हो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए मेरे भाई बात करते हैं हम किसके बारे में। बात करते हैं आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। तो जिनका जिस विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ है लिखित वालों, वह ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए प्रॉपर्ली बात की जाए तो उनके लिए हमने महासंग्राम सीरीज मतलब कि एक प्रकार से जो वीडियो इस समय न्यू मॉडल पेपर के नाम से अपलोड हो रही है उसको जरूर देखें। उसमें मैं बीच बीच में आपको आर्थिक भूगोल मतलब कि कोई जो भी कुछ हमने बताया उसमें ऑब्जेक्टिव को भी हमने बीच में समाहित किया है, तो उसको जरूर देखें। और लिखित वालों पुराना मॉडल पेपर्स भी देख लीजिए और न्यू वाला भी देख लीजिए, दोनों आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और जो प्रश्न इसमें बता रहा हूँ यहाँ भी देख लीजिए ताकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक प्रकार से मज़े ही मज़े आप लोग कर रहे हैं लगातार आपके हर विषय, जैसे आपने सोशियोलॉजी का देखा होगा, आपने इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का देखा होगा, आप इस समय जियोग्राफी का देख रहे हैं, तमाम प्रकार के आपने होम साइंस का देखा होगा। इसी प्रकार से तमाम सारे जो प्रश्न पत्र हैं लगातार मॉडल पेपर से मैच करते आ रहे हैं। फटाफट से एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी बात करते हैं कि प्रश्नों के ऊपर और टटोलते हैं सभी को क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या हमने बताया था, क्या क्या नहीं बताया था। सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। चलिए फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग भी देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मज़ा आएगा तभी पढ़ने में। चलिए पहला आपके सामने देखिए BA BSc और मतलब कि जो जियोग्राफी होता है उससे BA भी की जाती है और BSc भी की जाती है। दोनों में एक ही प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं और वही पेपर होता है। तो चाहे आप BA कर रहे हो चाहे BSc कर रहे हो तो आप जो है जियोग्राफी से। तो पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2021 का हुआ जियोग्राफी फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था आपको मेरे भाई टाइम आपको मिला था 1.5 घंटे का, यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया था। उसके बाद में आपको मैक्सिमम मार्क्स दिए गए थे 75 नंबर। 75 नंबर क्यों दिए गए थे, 100 क्यों नहीं दिए गए थे? तो 100 इसलिए नहीं दिए गए थे क्योंकि यह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी। ओके, इसीलिए आपको 25 नंबर का क्या है आपके सामने प्रैक्टिकल रखा गया है, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, नोट जरूर पढ़ेंगे। नोट में लिखा अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि आपको इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से वहाँ पर निर्देश में दिया होगा। जैसे सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C 3 खंडों में बटा हुआ होगा पेपर आपका। वैसे विभिन्न कोई किसी में आपको 4 प्रश्न केवल करने को बोलता है, उसमें आपको एक प्रकार से देगा कि मतलब कि 4 इकाई में बांट करके दे दिया तो एक एक इकाइयों में से एक एक करना हुआ। या हो सकता है आपको पहला जो पेपर देगा मतलब पहली इकाई जो देगा उसमें पहला प्रश्न जो देगा आपको, पहला प्रश्न एक ही होगा लेकिन उसमें एक में 10 होंगे। ठीक, उसको अनिवार्य कर देते हैं, बाकी 3 में से एक ही करने को देता है। तो तमाम प्रकार के मॉडल होते हैं।
यूनिवर्सिटी अपनी अपनी हिसाब से फिक्स करती है, जिस विश्वविद्यालय का पेपर है यह पैटर्न इसमें चल रहा था। अधिकतर विश्वविद्यालय यही पैटर्न फॉलो करते हैं और इसी पैटर्न के अनुकूल ही होते हैं। जो बहुत सारे पैटर्न के 4 प्रश्न ही करने हैं, मतलब करना यही होता है पूरा का पूरा। लेकिन क्या होता है, थोड़ा उसमें जो है इंस्ट्रक्शन वगैरह में थोड़ा आपको घुमा देते हैं, उसमें घूमने की आवश्यकता नहीं। आपको बड़े आसानी से इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे, सही तरीके से करेंगे। और ध्यान रखेंगे, एक वीडियो हमने डाली थी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। उससे पढ़ा होगा, मात्र 17 मिनट की वीडियो है, उसको अवश्य देखिए, क्योंकि उस वीडियो के अंतर्गत अगर आप वहाँ वीडियो देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम्स में। आपको पूरी रणनीति बताई गई है। क्यों बताई गई? क्योंकि रणनीति ही निर्णायक होती है किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी युद्ध के लिए, हर एक चीज़ के लिए रणनीति ही क्या होती है? निर्णायक होती है। तो रणनीति एक प्रकार से अपनाइए और पेपर में जाइए, अच्छे नंबर प्राप्त करिए। चलिए, और शुक्ला डी पॉइंट एक प्रकार से आपके साथ हमेशा रहता ही है। आगे देखिए, तो सेक्शन ए से पूछे गए थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और सेक्शन ए देखिए, यानी खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर पहले आप नोट पढ़ेंगे, इस जो है खंड में क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको देखते हैं। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स, मतलब कि आपको सभी इनमें से सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और प्रत्येक भाग का, यानी प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका लगभग आपका 40 शब्दों में होना चाहिए, लगभग आपका 40 शब्दों में होना चाहिए। और आपको जब एक क्वेश्चन यानी 40 शब्द लिखेंगे तो आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे। और इस प्रकार से जब आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 20 नंबर इससे मिलेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न के अंतर्गत आपको, पहले प्रश्न ये जो हमने बताया, पहले प्रश्न के अंतर्गत आपको 10 ऐसे दिए होंगे रोमन शैली में। ये देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन, और ये 10 के 10 आपके अनिवार्य होते हैं। हर एक विश्वविद्यालय की परीक्षा में आपको 10 अति लघु उत्तरीय मिलते हैं। कहीं कहीं पर नहीं मिलते तो उसके जगह पर आपको लघु उत्तरीय दिया जाता है। लेकिन अति लघु उत्तरीय पूछना भी एक प्रकार से एक कला ही होती है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना भी एक कला होती है। अब आप ध्यान रखेंगे, और इसी में बच्चा फंस जाता है और उसको सही तरीके से जो उसके बड़े क्वेश्चन होते हैं छूट जाते हैं और अति लघु उत्तरीय में बच्चे को फंसा दिया जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको पहले पिछले से शुरुआत करें, जो सबसे ज़्यादा नंबर का हो उसको पहले शुरुआत करिए, बाद में क्या हो, बाद क्यों किसने देखा है। ठीक, और टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने विस्तार से सारे मुद्दे को आपको समझा दिया। ठीक, देखें यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, क्या नहीं पढ़ा है हमने? कोई कह नहीं सकता कि इसको हमने नहीं पढ़ा। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पेपर 1 के अंतर्गत हमने, जिसमें इकोनॉमी की परिभाषा वगैरह विस्तार से समझाई, उसमें यह भी हमने बताया है। ठीक, तो जो है आर्थिक भूगोल का विकास भी हमने आपको पढ़ा दिया, मॉडल पेपर में हमने इन प्रश्नों को रखा। अगला है आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लैंडस्केप, यानी आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। हमने बार 3 बार इसी को, उसी वीडियो के अंतर्गत 2-3 बार इसको बता चुकी है। बहुत कठिन जटिल शब्दावलियाँ थी, इसको हमने विस्तार से 2-3 बार बताया, तो इसको भी हमने बता दिया था, मॉडल पेपर में भी बताया है। और जो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चालू करी थी अभी 10-12 दिन पहले की वीडियो, उसमें भी हमने इसको बताया था और ये सीधा सीधा पूछ लिया गया। अगला पूछा गया आपसे का इकोनॉमिक लैंडस्केप आर डायनामिक, मतलब आर्थिक भूदृश्य गयात्मक पहलू, मतलब कि गयात्मक पहलू मतलब कि एक तरह से गतिमान चीज़ें होती, गयात्मक पहलू होता है, इसको भी हमने आपको समझा दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पनामा कैनल, मतलब कि पनामा नहर। हमने पनामा नहर और स्वेज नहर के बारे में आपको विस्तार समझाया था कि दोनों नहरों को पढ़ लीजिएगा। वैसे स्वेज नहर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पनामा उतना कम इंपॉर्टेंट है। हो सकता है स्वेज नहर आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में अभी मिले आगे चल करके, या ना मिले, लेकिन मिलनी अवश्य चाहिए, क्योंकि स्वेज नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, इसको हमने भी बताया था। और अगर नहीं पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगले वर्ष ज़रूर पूछा जाएगा, या वैसे हो सकता है पूछा जाए भी, पेपर आगे चल करके आपके सामने आया ही होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पनामा नहर के बारे में, पनामा नहर कहाँ पर है आपका, वही चले जाइएगा तो वहाँ पर यूरोपीज कंट्रीज़ और अमेरिका के बीच के जो व्यापार होते हैं पनामा नहर से होते हैं। या जो अमेरिका है, अमेरिका का जो व्यापार, जैसे अमेरिका 2 फाड़ में है, जैसे बात की जाए अमेरिका, जैसे ये है अमेरिका, तो ये बीच में ऐसे थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका नीचे पड़ जाता है। होता क्या है मेरे भाई कि जो यहाँ पर जो इधर अमेरिका का ये वाला तट है, यानी कि जो अटलांटिक ओशियन है यहाँ पर, ठीक, यहाँ से अगर आपको इधर आना हुआ जो है कैलिफोर्निया वगैरह की तरफ, तो कैसे आएंगे, तो इसको ऐसे आएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे जलीय मार्ग से होते हुए यहीं पर बीच से पनामा एक देश है, उसी पनामा के नीचे से एक नहर आती है, और जो कि नहर एक प्रकार से इस तरफ आती है। तो ये नहर जो है एक प्रकार से पनामा नहर के नाम से जानी जाती है। और कहीं ना कहीं पे इस पर व्यापार होता है, यूरोपीय कंट्रीज़ और अमेरिका, इन सभी के बीच में व्यापार होता रहता है पनामा नहर के द्वारा। पनामा नहर के द्वारा क्या होता है, जो इधर जो है आपका प्रशांत महासागर स्थित है,
आपका इधर बात की जाए तो प्रशांत महासागर स्थित है, और इधर बात की जाए तो अटलांटिक। तो अटलांटिक ओशियन को पनामा नहर एक प्रकार से क्या होती है, जल संधि के माध्यम से पनामा जल संधि के द्वारा कौन कौन जुड़ते हैं, तो कौन कौन जुड़ते हैं, आपका अटलांटिक ओशियन जुड़ता है यानी अटलांटिक महासागर, और सबसे बड़ा दुनिया का महासागर जो है प्रशांत महासागर, वह भी जुड़ता है। और ठीक, यह व्यापारिक एक प्रकार से मार्ग है, पनामा देश को काट करके वहाँ पर बनाया गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बातें। तो आप अगर पनामा नहर के बारे में बताइए, अगर उसको थोड़ा मैप ड्रा करके बता दें, अगर लघु उत्तरीय में पूछा गया तो मैप ड्रा कर देते तो आपको अच्छा नंबर मिलता, जितना नंबर पूछा गया सब मिल जाता। ठीक, आगे देखें। तो पनामा नहर हो गया आपका। यहीं पर देखें ओपेक कंट्रीज़ होती हैं, OPEC, ओपेक कंट्री जो है, इसको भी आप जो है देख लीजिएगा। ओपेक कंट्री के बारे में भी हमने उसमें बता दिया अपने मॉडल पेपर में। अगला देखते हैं, आप देखेंगे चाय के प्रमुख उत्पादक देश, यानी मेजॉरिटी प्रोडक्सिंग कंट्रीज, मतलब कि चाय के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं। चाय के प्रमुख उत्पादक देश, तो उसको कौन नहीं जानता, चाय के प्रमुख उत्पादक देश कौन है, ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील भी कहा, भारत भी हो गया चाय उत्पादन में, चाइना में भी चाय होती है, तमाम प्रकार के देश हमने बताया होगा आपको। चाय उत्पादक देश के बारे में हमने तमाम सारे देश के बारे में बताया था, वहाँ पर देख लीजिएगा। अगला है R.E. मर्फी डिफाइन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। शुरुआत में हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब भी हमने पढ़ाया होगा, जब भी हम जो है आर्थिक भूगोल पढ़ाने आते हैं, जब भी हम पढ़ाने आए थे तब हमने शुरुआत में सबसे पहले इन्हीं की परिभाषा पढ़ी है। सबसे पहले इन्हीं की परिभाषा को मैं पढ़ के आपको सुनाता था। क्या पढ़ के सुनाता था आपको, जो है इनकी परिभाषा को पढ़ के सुनाता था। और क्यों सुनाता था, क्योंकि यह एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री, मतलब कि आर्थिक भूगोलवेत्ता रहे हैं R.E. मर्फी। और R.E. मर्फी की भूगोल की परिभाषा आपसे पूछी गई थी, लगातार हमने इसको कम से 10-12 बार बताया है, और यही सीधे सीधे पूछ लिया गया वही। ठीक, या देखेंगे। अगला है आपका तृतीयक क्रियाएं। तृतीयक क्रिया हमने प्रथम क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, प्रथम उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक, उपभोक्ता, सभी को आपको विस्तार से समझाया है। उन सभी वीडियोस को देख लेंगे, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला है सोल कन्वर्जेशन, मृदा संरक्षण। हमने मृदा संरक्षण को आपको बताया कि मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं, मृदा को संरक्षित करने के कौन कौन से कानून बनाए गए, इसको भी शायद आपको समझा दिया है। वही मेरे भाई हमने आपको मृदा अपरदन के बारे में भी वीडियो के बीच बीच में आपको बताने का प्रयास किया है। तो चाहे जो भी पूछा था आप कर देते। तो सारे के सारे प्रश्न आपके अभी जितने तक पूछे गए सब के सब आए हुए हैं, सब के सब आए हुए हैं बिल्कुल। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न शायद वो दब गया कहीं पर, हमें दिखाई नहीं पड़ा। जो जिसने भेजा मेरे पास पेपर उसमें शायद वो नहीं था, इसलिए नहीं आ पाया। एक 10 वाला प्रश्न छोड़ गया शायद। आगे देखते हैं सेक्शन बी, खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न उसके बाद में आता है आपका। और लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ पर, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपका होना चाहिए। और एक प्रश्न करेंगे आपको 12 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 3 प्रश्नों के आपको 12-36 नंबर आपको प्राप्त होंगे। उसमें आपने 20 नंबर प्राप्त किया, इसमें 36 नंबर प्राप्त करेंगे, 56 नंबर आपके तैयार हो गए। लेकिन इस 56 नंबर को तैयार करने में मेरे प्यारे दोस्तों आप बड़ा कुछ गंवा सकते थे। इसीलिए आप सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, एक ही प्रश्न करना है, उसको करने के बाद में लघु उत्तरीय, उसके बाद में आप जो बचेगा उसमें आप अति लघु उत्तरीय करने में फंसेंगे। ठीक, आगे देखें। तो किन्हीं 3 प्रश्नों के इसमें उत्तर कर देने हैं आपको। आगे पहला देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया है, मतलब लघु उत्तरीय का पहला, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो है वेजिटेशन, मतलब कि वनस्पति के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। वनस्पति के भी जो विभिन्न रूप हैं इसका वर्णन करने के लिए आपसे पूछा गया है। इसको आपको हमने शायद नहीं बताया था, लेकिन हमने बीच में वनस्पति के प्रकारों को अवश्य बताया है कि कहाँ कहाँ पर जो है विविध रूप पाए जाते हैं। हमने वनस्पति के बारे में आपको बताया था कि जो है एक प्रकार से जैव विविधता वाले क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, उनमें कौन कौन सी वनस्पति, या कुछ मतलब ये नहीं बताता कि यह प्रश्न आएगा ही आएगा, लेकिन इसको जरूर बीच में हमने वीडियो को एक प्रकार से बता दिया था। ठीक, वहीं देखेंगे, एक्सप्लेन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जापान, जापान में लौह इस्पात उद्योग की व्याख्या। इसको भी हमने अपने मॉडल पेपर में प्रश्नों को समाहित किया है। ठीक, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ आप एक कर लीजिएगा, इसको एक कर लेते। अगला प्रश्न दिया गया था, डिस्कस द पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन मतलब कि मिडिल ईस्ट एशिया, मध्य पूर्व एशिया में पेट्रोलियम उत्पादन। इसको भी हमने बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपका हो जाता बड़े आसान से। अगला है आपका डिस्क्राइब द जो है फॉरेवर मतलब फॉरेबल कंट्री, मतलब की कंडीशन फॉर फिशिंग, मतलब मछली पकड़ने के अनुकूल दशाओं। इसको भी हमने बताया था, जापान वगैरह में मछली कहाँ पर पकड़ी जाती है और किस दशा में मछली कहाँ पर पाई जाती है, प्लैंकटन वगैरह सबको विस्तार से। सीधा दूसरा जो आप हमारा लेक्चर देंगे मत्स्य पालन को लेकर के, वहाँ पर दूसरा लेक्चर पड़ा हुआ है, उस लेक्चर में हमने मत्स्य उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करी है, उसको देख लेते। तो यह प्रश्न आपका हो जाता, 3 प्रश्न आपके वैसे कंप्लीट हो गए ना।
तो अब ये शिकायत से गिला शिकवा का तो मौका नहीं कि एक भी प्रश्न नहीं आया सर जी, बहुत सारे प्रश्न आपके फंस रहे हैं ना। एक आध प्रश्न की बात की जाए तो वो प्रश्न हमने इंक्लूड नहीं करा, बाकी तो सारे के सारे प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं ना। आगे देखें, 6वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, राइट अ नोट ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, इसको तो हमने शुरुआत में चावल उत्पादन को लेकर के, गेहूं उत्पादन को लेकर के, हमने मत्स्य उत्पादन को लेकर के, हमने सभी को विस्तार से समझाया है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस प्रकार से हमने देखा होगा। तो भैया 24 में चावल उत्पादन के वितरण पर टिप्पणी, हमने इसको प्रश्न को भी रखा और इसको विस्तार से पूरा चैप्टर में भी समझाया था कि यह प्रश्न जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखें 4 प्रश्न फंस गए, आपको करने कितने थे, 3 करने थे, 5 दिया गया था, 4 सीधे की सीधे हमारे वीडियो से ही फंस गया। आगे देखो, अगला देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसको भी हमने आपको बताया था, मॉडल पेपर में प्रश्न भी समाहित किया था। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसको भी हमने बताया था। सारे मुद्दे यानी 5 क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे जो है हमने लघुत्तरीय से बता दिए थे आपको कि यही इंपॉर्टेंट है, आएंगे। तो आपने शायद अगर पढ़ा हो तो आपके एक प्रकार से पेपर में आपके अच्छे नंबर आ सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात ही नहीं। आगे देखते हैं सेक्शन सी यानी खंड सा, लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखें यहाँ पर, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स, मतलब किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 400 शब्दों में देना है, ध्यान रखेंगे। सेक्शन सी से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न यहाँ पर सेक्शन सी को लेकर के पूछा गया था मेरे भाई, क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल लोकेशनल थ्योरी बाई वान थ्यूनेन। ओ माई गॉड, इसको तो हमने बार बार आपको वान थ्यूनेन की विचारधारा को विस्तार से समझाया है, क्या नहीं समझाया? अगर नहीं समझाया तो बताइए। हमने बीच बीच में वीडियो की आपको देखे होंगे, चाहे मॉडल पेपर की वीडियो हो और चाहे क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो अभी 10-12 दिन पहले की हमने बताई है, उन सभी में आपको यह बताया वान थ्यूनेन की विचारधारा, यानी कृषि का स्थानीयकरण, यानी कृषि कहाँ कहाँ पर होती, कृषि कहाँ पर सक्सेस होती है, कहाँ पर नहीं सक्सेस होती है, इसको लेकर के वान थ्यूनेन ने क्या विचारधारा दी थी, इसको हमने आपको विस्तार समझाया था। यहाँ पर सीधे सीधे आपसे पूछ लिया गया। अब मेरी कोई गारंटी नहीं कि आप जो है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे पूछ लिया गया वान थ्यूनेन की विचारधारा। एक प्रश्न हो गया आपका क्लियर ना। अब बाकी अभी देखते हैं और देखते हैं कितना प्रश्न पूछा गया था आपसे। आगे देखो 9वां प्रश्न आपके सामने दिया है, व्हाट इज रिसोर्स गिव क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स, यानी संसाधन क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। भैया इसको हमने आप देखेंगे संसाधन वाला चैप्टर, संसाधन संरक्षण को अभी हमने बताया था, संसाधन को लेकर के प्रॉपर्ली एक वीडियो भी बनाया है और उसमें हमने संसाधन का यही प्रश्न पूरा का क्लियर किया था कि संसाधन की परिभाषा बताता, संसाधन क्या होते हैं, एक प्रकार से जो भावी हमने विभिन्न विद्वानों के अनुसार संसाधन की परिभाषाओं को भी डिस्कस किया था और इसी प्रकार से हमने संसाधनों का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया था, कौन कौन किस प्रकार के संसाधन होते हैं, नवविक्रयता की दृष्टि से कौन होते हैं, स्वामित्व की दृष्टि से कौन होते हैं, इन सभी को हमने बताया था। प्राकृतिक कौन चीज़ होती है, कृत्रिम क्या, अब सबको हमने विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया था। हमने यह बताया था कि वर्तमान का भावी पीढ़ी के लिए संरक्षण ही क्या है, संसाधन होता है, इसको भी हमने बताया था, या संरक्षण होता है, खूब बताया था इसको, आसानी से खूब मुद्दे को समझा करके लगभग 30-40 मिनट की वीडियो उसमें हमने विस्तार से इसको बताया था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार शुरुआत में बोल दिया था, क्योंकि इसको पढ़ लीजिए आप। ठीक, तो 2 प्रश्न आपके हो गए। करने कितने थे? 1 करने थे ना, 1 करने थे। अगर आपने मिलते तो एक वीडियो नहीं देखी, दूसरी देखी हो तो आप कर सकते थे। तीसरा देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, मतलब कि विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को हमने विस्तार से आपको नहीं समझाया, ना इस पर प्रॉपर्ली वीडियो बनाया है, लेकिन इस प्रश्न को हमने मॉडल पेपर में जरूर इंक्लूड किया होगा। आप देखेंगे 2-3 मॉडल पेपर हमारे जो पड़े हुए हैं उसमें हमने इस प्रश्न को जरूर इंक्लूड किया होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बताया नहीं था, उसको विस्तार से हमने इसमें। ठीक, आगे देखें, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ जो है क्या लिखा है, एग्लोमेंट्रेशन इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब उद्योग के स्थानीयकरण में एकत्रीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसको भी हमने बताया था कि उद्योग जब भी जो है नगरीकरण और औद्योगिकरण की परिभाषा को हमने नगरीकरण और औद्योगिकरण को विस्तार से बताया था कि किस प्रकार से नगरीकरण और औद्योगिकरण एक दूसरे पर क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। हमने आपको सही तरीके से इसको समझा भी दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। हमने मॉडल पेपर में इन सभी मुद्दों को भी समझाया
समझाया था उद्योग कहाँ कहाँ पर उद्योग हो गए, मतलब उद्योगों का स्थानीयकरण मतलब नहीं समझ पाए आप, मतलब कि उद्योग कहाँ पर स्थापित होंगे उसके लिए स्थानीय परिवेश, मतलब कि एक भूखंड होना चाहिए, ज़मीन जायदाद होनी चाहिए, भौगोलिक वातावरण ठीक ठाक होना चाहिए वहाँ का, वहाँ पर एक प्रकार से उन्नत किस्म की चीज़ें, मतलब कि बाज़ार वगैरह होनी चाहिए। बाज़ार वगैरह के साथ साथ वहाँ पर क्या हो कि एक प्रकार से यातायात के साधनों का एक पर्याप्त चीज़ें होनी चाहिए ताकि माल वहाँ तक आ जा सके। इसी प्रकार से हमने बताया था संचार के साधनों की जो है उपलब्धता होनी चाहिए। वहीं हमने आपको बताया था कि तमाम जल वाली चीज़, मतलब कि जल वायु इन सभी की व्यवस्था आपके सामने होनी चाहिए। वहाँ पर हमने बताया था कि जो है कुछ श्रम शक्ति भी होनी चाहिए, ताकि श्रम शक्ति होगी ताकि मजदूर उस फैक्ट्री में कार्य कर सकें। इसको हमने तमाम प्रकार की चीज़ों को बताया था। वहाँ पर जो एक प्रकार सड़कें चौड़ी हो थोड़ी ताकि वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा सकें, तमाम प्रकार की चीज़ें हमने बताई थी। बाजार हो ताकि माल वो जो बने कंपनी में वो बेचा जा सके, हमने आपको सही तरीके से समझा दिया था ना। तो ये एक प्रकार से उद्योगों के स्थानीयकरण के हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन इनमें से, मतलब कि सभी के सभी क्वेश्चन को हमने जरूर आपके मॉडल पेपर में और चाहे जिसमें भी बताया हो, लेकिन बताया जरूर है प्रश्नों को। हो सकता है उसको डिस्क्राइब करके ना बताया हो एक आध प्रश्नों को, लेकिन बाकी के सभी प्रश्नों को हमने बताया है। अब आप यह नहीं कह सकते कि शुक्ला डी पॉइंट सर जी जो आपने मॉडल पेपर प्रस्तुत किया था उससे कुछ भी नहीं आया। तो अभी जिन 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 स्टूडेंट का पेपर है, लगा हुआ है पेपर, वो फटाफट से जितने मॉडल पेपर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, शुक्ला डी पॉइंट चैनल पर जितने भी मॉडल पेपर पड़े हुए हैं सबको देख लीजिए, 2 से 3 बार देखिए, लगातार देखिए। इस समय शुक्ला डी पॉइंट का एक वीडियो एक प्रकार से आपका सारा का सारा पेपर हल करवा सकती है। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से आप बीए में सही तरीके से मेहनत नहीं कर पाते हैं। बीए का मतलब ही है शुक्ला डी पॉइंट, यह बात आप जान लीजिए। एक प्रकार से आप लोगों की दुआ कृपा से शुक्ला डी पॉइंट लगातार आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की यही एक प्रकार से यही तमन्ना है कि आप लोग साथ ही रहें और लगातार मेहनत करते रहें, आप अपने क्षेत्र में और हम अपने क्षेत्र में। और जब दोनों की मेहनत एक प्रकार से आगे बढ़ेगी तो रंग लाएगी। तो मेहनत को रंग लाने में एक प्रकार से थोड़े समय का इंतजार अवश्य है, लेकिन जल्द ही आपके सामने वह भी मुद्दा क्लियर होगा। हम शुक्ला डी पॉइंट का एक कोई ना कोई छात्र अवश्य टॉप करेगा, या बात मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। जिस दिन उसने मेरे पास कोई जिसके नंबर आते हैं, आपके नंबर जो होंगे, बहुत सारे लोग अभी जब जो रिजल्ट आउट होगा, बहुत सारे लोग हमारे पास जो है SMS करेंगे, बहुत सारे लोगों के जो है हमारे पास रिजल्ट आते हैं देखने को भी। और मैं देखता हूँ अगले वर्ष बहुत आए थे रिजल्ट, जैसे कि उसमें 544 नंबर, 600 में से 544, एक का 561 नंबर था, एक का 561, एक का 544, एक का 500 शायद 6 या 7 नंबर था एक का, और एक प्रकार से और भी मतलब 400 कुछ थे, 458 थे, ऐसे तमाम सारे नंबर थे। हमने बहुत लोगों का देखा था, मतलब कि अच्छे नंबर आए थे। और अब की बार तो उससे ज़्यादा हमने कई गुना मेहनत करी है, तो अब की बार और अच्छे आपके नंबर आने चाहिए। हो सकता है लॉकडाउन की परिप्रेक्ष्य में हो सकता है नंबर आपके थोड़ा गड़बड़ा जाएँ, लेकिन फिर भी मैं एक प्रकार से मेहनत किया हूँ। अगर आपकी मेहनत सही रही तो अच्छे नंबर अवश्य आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।